सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का वॉर अपडेट, जिसके अंदर यूक्रेन और रूस के बारे में सारी जानकारी दी जाती है। रूस के खिलाफ बड़ी तैयारी शुरू कर दी गई है। ब्रिटेन ने रूस के खिलाफ सबसे बड़ी डील दो देशों के साथ की है। जी हां, वो देश हैं स्वीडन और फिनलैंड। दोनों देशों के साथ यूके ने डील करी है कि अगर हमारे साथ कुछ होता है तो आप रूस पर हमला कर देंगे, जवाबी कार्रवाई करेंगे, और अगर रूस आप दोनों के खिलाफ कुछ करता है तो ब्रिटेन जवाबी कार्रवाई करेगा। हम तीनों देश एक दूसरे की हर तरह से रूस के खिलाफ सुरक्षा करेंगे, एक दूसरे के लिए जान देंगे और जान लेंगे। खैर, देखिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का ये बयान, ये डील के वक्त का वीडियो। Well, thank you very much, Prime Minister Anderson. Thank you, Magdalena. And thank you for having me your absolutely beautiful Harpsund retreat. Breathtaking and great to be back in Sweden and great to see you again. This week, many of us have been paying tribute to the brave men and women who secured victory and peace in Europe 77 years ago. And so it's a... साथ में पीएम बोरिस ने दोनों देशों से नेटो के देशों में शामिल होने के लिए कहा है और कहा है कि अगर आप दोनों नेटो के देश में शामिल हो जाएंगे तो नेटो के देश भी आपकी सुरक्षा करेंगे और हम भी आपकी पूरी तरह से सुरक्षा करेंगे। आपकी स्क्रीन पर आसानी के लिए मैप लगा रहा हूं। ये जो रंगीन जो देश दिख रहे हैं ये नेटो के देश हैं, और बाकी स्वीडन, फिनलैंड, रशिया और यूक्रेन और क्रीमिया, ये जो आपको अलग से दिख रहे हैं जिनके अंदर कोई रंग नहीं है, वो नेटो के देश में शामिल नहीं है। इसी के साथ अमेरिका ने नरमी बरतते हुए बड़ी मीठी जबान में अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हमें पुतिन पर पूरा भरोसा है कि पुतिन नेटो के एलाइज पर, नेटो के देशों पर किसी भी तरह से कोई भी हमला नहीं करेंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि पोलैंड के प्रधानमंत्री ने व्लादिमीर पुतिन को हिटलर कह दिया है। और इतना ही नहीं, रूस के बहुत पहले एक तानाशाह गुजरे हैं जिनका नाम स्टालिन था। स्टालिन से उनकी तुलना करी और कहा है कि इन दोनों से भी खतरनाक व्लादिमीर पुतिन है, क्योंकि पुतिन के पास परमाणु बम है। अमेरिका की पेंटागन ने एक बड़ी जानकारी दी और इस बात का ऐलान किया है और दुनिया को बताया है कि अमेरिका की तरफ से जो हथियार यूक्रेन को दिए जा रहे हैं, यूक्रेन अमेरिका के दिए हुए हथियारों की वजह से काफी मजबूत हो गया है, और उसी के हथियारों की वजह से, अमेरिका के हथियारों की वजह से अभी तक रूस के सामने टिका हुआ है। इतिहास में पहली बार यह देखा जा रहा है कि हथियारों की इतनी बड़ी मदद, यानी पूरी दुनिया के पास जितने हथियार हैं, सारे लगभग आधे हथियार पूरी दुनिया के पास जितने हैं उसके आधे हथियार यूक्रेन को दे दिए गए हैं। अब आपको बता दूं कि मामला क्या है। अब $40 बिलियन और खर्च करेगा हथियार देने के लिए यूक्रेन को अमेरिका। यूक्रेन की जंग के ऊपर सबसे बड़ा बयान रूस ने दिया है। रूस ने कहा है कि जिस इलाके पर हमने कब्जा कर लिया है वहां के लोगों के ऊपर फैसला है कि वो रूस में शामिल हो या यूक्रेन में शामिल हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मारियोपोल पर रूस का कब्जा हो गया है तो रूस के सरकार ने मारियोपोल के लोगों के हाथ में ये रख दिया है फैसला कि भाई आपकी मर्जी है, आप रूस में शामिल हो जाइए या यूक्रेन के कहलाइए। रूस अंदर ही अंदर से खोखला हो रहा है। रूस की सरकार काफी ज्यादा खोखली हो चुकी है। पिछले 2-3 महीने में अब तक 16 बड़े बड़े लीडरों ने रिजाइन दे दिया है सरकार से। इटली के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि रूस ने जब से यूक्रेन पर हमला किया है, यूक्रेन और इटली के रिश्ते आपस में, अमेरिका, यूक्रेन और इटली, इनके आपस में रिश्ते काफी बेहतर और मजबूत हो गए हैं। आगे उन्होंने ये भी कहा कि पुतिन को यकीन था कि वो हम लोगों को तोड़ देंगे, लेकिन पुतिन का यकीन हमने तोड़ दिया है। हम आपस में और भी ज्यादा गहरे मित्र हो गए हैं। बेलारूस ने आखिरकार वो वजह बताई है कि क्यों आखिर बेलारूस रूस की इतनी तारीफ करता है, रूस का सपोर्ट करता है। बेलारूस की तरफ से ऑफिशियली इस बात को कहा गया है कि जो हथियार खुद रूस इस्तेमाल कर रहा है और जो हथियार रूस खुद बना रहा है, सेम वही हथियार, सिमिलर उसी तरह के हथियार हमें भी बनाने में मदद कर रहा है। बेलारूस की रूस मदद कर रहा है। इसी वजह से रूस हमारा बेहतरीन दोस्त है। यूएन के सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस ने माल्डोवा की तारीफ करी है। माल्डोवा एक देश है और कहा है उसके बारे में कि माल्डोवा काफी छोटा देश है, लेकिन यूक्रेन के लाखों लोगों को उसने शरण दी है। अब माल्डोवा को मदद की जरूरत है। इंटरनेशनल कम्युनिटी से हम मदद मांगते हैं माल्डोवा के लिए। यूक्रेन ने रूस की नसों को दबा दिया है। जी हां, आपकी स्क्रीन पर यह मैप लगा रहा हूं। रूस की गैस पाइपलाइन जो कि यूरोप को और अलग अलग देशों को जा रही थी यूक्रेन की जमीनी रास्ते से, यूक्रेन ने उन सभी पाइपलाइन को बंद कर दिया है। ये पीली लाइन आप देख रहे हैं जो कि
शुड्जा, कीव और उसके अलावा दोनबास, उसके अलावा पोलैंड, स्लोवाकिया, हून, रोमानिया, ओडेसा के पार तक और बेलारूस तक ये पाइपलाइन और गैस की तार बिछी हुई थी, उसको यूक्रेन ने बंद कर दिया है, जिससे रूस अपनी गैस की आपूर्ति उन देशों में नहीं कर पा रहा है। ये रूस के लिए काफी बड़ा झटका है। दोस्तों, एक कहावत है, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए। ऐसा ही यही कहावत जो है बिल्कुल ज़ेलेंस्की पर फिट बैठ रही है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने अब बड़बोला बयान देते हुए कहा है कि जिन जिन इलाकों पर यूक्रेन के कब्जा कर चुका है रूस, हम उन इलाकों को वापस रूस से छीन लेंगे। इसी के साथ बड़ी खबर जर्मनी से। जर्मनी के चांसलर ने कहा है कि यूक्रेन में जो तबाही मची है इसको 100 साल तक याद रखा जाएगा। We know that such wars have long-lasting consequences. All the bombs which were dropped will be there for a long time to come. Those who live in Germany know that World War II bombs are being discovered up to this day. And every once in a while, there is a bomb alert in a German city. So Ukraine will have to prepare for having to live with the consequences of this war for the next 100 years, which is why we will have to carry out the reconstruction together. Ansonsten geht es darum, dass wir in der Welt दोस्तों, उधर से रूस ने बड़ी जानकारी दी है। रूस ने यह कहा है कि हमने एक ही रात में यूक्रेन के 100 से ज्यादा ठिकानों को तबाह कर दिया है। दोस्तों, वैसे तो यूक्रेन की पूरी दुनिया मदद कर रही है और यूक्रेन का प्रमोशन सारी दुनिया कर रही है, यूक्रेन को मजबूत दिखा रही है, लेकिन आपको बताऊं कि एक वीडियो ऐसा रिकॉर्ड हो गया है जिससे पता चल रहा है कि यूक्रेन की सेना में खौफ कितना है। इस्कैंडर मिसाइल रूस की जैसे ही यूक्रेन की जमीन पर गिरी, पूरी जमीन हिलकर रह गई और यूक्रेन के सैनिक अंधाधुन तहखाने में भागने लगे। वीडियो रिकॉर्ड हो गया, देखिए। दोस्तों, वहीं पर इतना खतरनाक हमला रूस का आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ आपकी स्क्रीन पे यह तस्वीर देखिए, यूएवी ड्रोन, काफी बड़ा ड्रोन रूस का यूक्रेन ने जंगलों में मार गिराया है। रूस का काफी भारी नुकसान हर दिन हर पल हो रहा है। यूक्रेन देश पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। 5 मिलियन आम लोगों ने यूक्रेन में अपनी जॉब खो दी है। बेरोजगारी की तरफ यूक्रेन जा चुका है और 100 साल पीछे जा चुका है यूक्रेन। पोलैंड में रशिया की एम्बेसी के ऊपर कालिक और कलर पोतते हुए यूक्रेन के समर्थक देखे गए। यूक्रेन के एजोवस्टल प्लांट में अभी फिर से बड़ी आग लगी है, देखिए। इसी के साथ बड़ी जानकारी ये आ रही है कि रूस ने खारामतोवस्क, एक नई जगह पर, नए इलाके पर बड़ी बमबारी करके इलाके को तबाह कर दिया है। देखिए ड्रोन फुटेज।
अभी 1.5 मिनट पहले जो स्कैंडर मिसाइल खतरनाक तरीके से यूक्रेन पर गिरी थी, उसको किस तरह से रूस ने दागा, ये भी देख लीजिए। दोस्तों, अभी तक की ये सारी बड़ी बड़ी खबरें यूक्रेन और रूस से जुड़ी हुई मैंने आपको दिखा दी है। अब जल्द लौटूंगा और भी बड़ी जानकारियों के साथ। इस रिपोर्ट के बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा, रिपोर्ट को शेयर कीजिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद। तो दोस्तों, ये हैं वो लोग जिन्होंने बहुत हमारी मदद करी है और इन सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और आपसे उम्मीद है कि इसी तरह से आप अपने दुआओं में और अपने साथ में हमें याद रखेंगे।